नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, एक बार फिर से संडे की इवनिंग लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए आपका फेवरेट डिजिटल शो रविवार की शाम सितारों के नाम। आज के जो हमारे सितारा है ना, उन्हें किसी तरह की कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हम सबके फेवरेट हैं, वेरी टैलेंटेड, नन अदर देन वेरी टैलेंटेड कोरियोग्राफर एंड डायरेक्टर बाबा यादव। बाबा के साथ हमारी बातें होने वाली है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम में। आपके अपने फेवरेट सिटी, आपका अपना शहर कोलकाता में बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई में भी हैं, कोलकाता में भी हैं, ऑल ओवर इंडिया में इतनी ट्रैवलिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। Thank you, Animesh. Thank you for having me. Thank you, 91.9 Friends FM. I'm really proud. मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों को ज्वाइन कर पा रहा हूँ एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल जा रही है, जैसे कि मुझे खबर मिली है, जैसे कि आपने भी बताया, लेकिन उसके बीच आपने थोड़ा सा वक्त निकाला है हमारे लिए, इस शो के लिए। तो सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, ये जो पिछला 9 महीना 10 महीना का समय गया है, बाबादा के लिए कितना टफ था, आपके लिए कितना टफ था, क्या क्या नई चीजें आपने इन्वेंट की, क्या क्या चीज की, कुछ बताना चाहेंगे? हम लोगों ने आई एम श्योर कि ये जो है एक तरीके से हम सभी के लिए थोड़ा टफ भी था, क्योंकि हम लोगों में से किसी को भी इतनी आदत नहीं है कि हम घर पे बैठे इस तरीके से। सो हम सब लोगों के लिए पहले तो मुझे लगा इनिशियली सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया इसको, अरे वाह हॉलीडे मिल गया, लेट्स एंजॉय, बट देन एज द सीन स्टार्टेड गेटिंग वर्स जी। एंड हम लोगों को पता चला कि ये कितना डिफिकल्ट है। और खास करके मेरे उन भाइयों के लिए जो डेली वेजेस वाले हैं, डेली काम करते हैं, हर महीने उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और हम सभी के लिए बहुत डिफिकल्ट था, बट मेरे लिए इसलिए था क्योंकि इट वाज डिफिकल्ट एट द सेम टाइम। मुझे बोलते ना ब्लेसिंग इन डिसगाइज ये मिल गया कि आई गॉट टू स्पेंड टाइम विद माय सन क्या बात। शौर्या, बिकॉज मैं उसके साथ में बहुत कम टाइम बिता पा रहा था जिस तरीके से मेरा काम चल रहा था। सो आई गॉट टू स्पेंड टाइम विद हिम, ही रियली हैड अ वेरी गुड टाइम, बिकॉज पापा घर पे हैं तो एवरी डे हमारा शेड्यूल था कि सुबह उठेंगे, ये प्रोग्राम, एंड देन अगेन आफ्टरनून में विल हैव लंच, एंड क्या देन बात। आफ्टर ही विल टेक अ स्मॉल नैप, और उसके बाद में इवनिंग विल हैव सम टाइम। इसके साथ में एक और अच्छी चीज हुई एनिमेशन, जी। हुआ ये कि मुझे अपनी स्क्रिप्ट्स को लेके बैठने का मिल पा रहा था, जी। क्रिएटिव डिस्कशंस और ये वो सब करने नहीं मिल रहा था। आई गॉट दैट टाइम। मैंने इस लॉकडाउन में क्रिएटिवली बहुत अपने आप को इवॉल्व किया है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखने को मिला नया नया, एंड आई थिंक आई लर्नड अ लॉट, जी। and I made a lot of couple of scripts in this lockdown. क्या So बात है, क्या बात। it was a mixed thing, or but I am 100% with my friends कि हमेशा there is always a silver lining, हम्म। and I think हम लोग अब उस silver lining की तरफ जा रहे हैं। क्या So बात। be positive guys, and ये बहुत बहुत स्पेक्टिकुलर होने वाला है हम सब लोगों के लिए 20 और 21। आई विश एवरीबडी ऑल द बेस्ट फॉर दिस, बिल्कुल सही सीरियसली। कहा। और आपकी अगर हम बातें करें तो आपको हमेशा हमने पॉजिटिव रहते हुए देखा है। अगर हम आपके डांस की बातें करें तो हमने देखा है उसमें एक एनर्जी रहती है, और वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। एक अच्छे इंसान को पॉजिटिव रहने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं अगर आपसे पूछूं सर, आपके फैंस भी जानना चाहते हैं कि कैसे शुरुआत हुई थी, बचपन में आप कैसे थे? खूब बहुत इंट्रोवर्ट थे, एक्सट्रोवर्ट थे? डांस में रुचि जो है वो कब से हुई, कुछ अगर हमारे साथ शेयर करें सर। मैं आइडियली मेरी फैमिली बेसिकली इट्स अ डांसिंग फैमिली। क्या बात। मतलब राइट फ्रॉम माय मॉम टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय डैड, एवरीबडी कुड डांस, दे वर नेवर आउट ऑफ रिदम। अरे वाह। हम में से कोई भी आउट ऑफ रिदम नहीं है। हाँ, डांस के लेवल अलग अलग हो सकते हैं, लोग अपने घर के हिसाब से डांस करते हैं, लेकिन हम जब कभी हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं एंड वी डांस। और हम लोगों में ना कोई वो ये नहीं है, एक बोलते ना इंट्रोवर्ट, वो नहीं है कि अरे यार नहीं नहीं नहीं, कोई मुझे देखेगा तो क्या होगा, इट्स नॉट लाइक दैट। वी डांस अवर अवर हार्ट्स आउट। सो डांस मुझे वहीं से आया, जी। एंड dancing was always my hobby, and luckily during my performances in my school and in my college, I got to know कि नहीं अलग अलग डांस फॉर्म भी ट्राई करना चाहिए, हम्म। एक गली और ढोली बाजा डांस से एक प्रॉपर कमर्शियल प्रोफेशनल डांसिंग
प्रोफेशन को एक्सेप्ट करना. So that's what I learned, and then I think after I finished my school, मैंने as a dancer industry joined की, and I was doing my studies also. And कुछ महीने बाद I got to join सरोज जी, my गुरु जी, जो कि 2020 ने मुझसे जो छीना है, ये मुझे लगता है ये सबसे बड़ा मेरा लॉस हुआ है. 2020 में I lost my गुरु जी, और बहुत सारी डीप बोलते ना पेन है कि हम मिल नहीं पाए, हम देख नहीं पाए उनको. ये ग्रज जो है, ये मेरे साथ पूरी लाइफ रहेगा. ये मैं अपने गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाया. वेल खैर, तो उन्होंने मुझे मौका दिया एज अ डांसर, एंड few years into dancing, and I danced with all the big and talented artists like Madhuri Dixit, Madhuri ji, Sri Devi ji, Ritik, Shahrukh, and Amir Bhai, and you know, I think in 2002, I think I became a choreographer, and then that's how it started. That's how it started. और ये शुरुआत जो है वो हो गई, और जैसे कि हम सब जानते हैं, और जैसे आपने बताया कि इतने सारे सेलिब्रिटीज़ की बातें कर रहे हैं, तो बाबा मैं बताऊं कि जब भी मैं टॉलीवुड के एक्टर्स की बातें करता हूं तो उन सब का यही कहना है कि टॉलीवुड में कोरियोग्राफी के इम्पोर्टेंस को अगर किसी ने बताया है तो वो आपने शुरू किया था, आपने बताया था. क्योंकि टॉलीवुड में डांस जो था पहले भी होते थे, बड़े अच्छे होते थे, लेकिन आपने एक नया ट्रेंड लाया था. सर इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ज्यादातर सेलिब्रिटीज का यही कहना है, एक्टर्स का यही कहना है कि आपने वो ट्रेंड लाया था. जब मैं when I did my first song, बंधन, that was my first song with जीत एंड कोयल. SVF श्री वेंकटेश फिल्म्स के फिल्म थी वो बंधन. जीत गांगुली, जीत दा का अपना म्यूजिक था. शेचिलो बोरोई अनमोना. व्हाट आई रियलाइज के गाने होते थे, ऐसे नहीं कि नहीं होते थे, बट हम कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को दिल से करो, अगर दिल से करो तो यू कैन अचीव इट. एंड दैट्स व्हाट आई कुड सी कि कितना पोटेंशियल था हमारे बंगाल इंडस्ट्री में, कितना उस टाइम पे पोटेंशियल था. और मैंने बस आई जस्ट ट्राई टू गेट दैट पोटेंशियल आउट. जीत सच अ ब्रिलियंट एक्टर, और जीत का जब हम लोगों ने देखा, वी क्लिक्ड सो नाइसली. जीत के इतने अच्छे अच्छे गाने, हिज एक्सप्रेशंस. कोयल such a brilliant performer. Then Dev came in, and then I could see Dev doing so good. So I think potential बहुत था potential, and I think I just did my best, and we all worked. It's not me alone. I think we all worked hard for it. क्या बात है. और उसके बाद जो है शुरुआत हुई, इतने सारे सेलिब्रिटीज, इतने सारे अच्छे अच्छे मूवीज. तो मुझे बाबा बताइए कि एक मुझे मूवी याद आ रही है, लास्ट ईयर इस मूवी ने 18 ईयर्स कंप्लीट की. अगर हम बातें करें साथिया की, ओ हमदम सुनियो रे, इस गाने की, इस मूवी ने 18 ईयर्स कंप्लीट की. और ये मूवी जितनी अच्छी बनी थी उतना अच्छा ये गाना था, और विवेक ओबेरॉय नजर आए थे, और इस गाने को 4 चांद आपने लगाया था. सर कुछ एक्सपीरियंस अगर हमारे साथ शेयर करें सर. ये जब मूवी साथिया थी उस टाइम पे मैं असिस्टेंट था सरोज जी का, बट ये जो गाना है स्पेशली ओ हमदम सोनियो रे, इस टाइम पे वी वर नॉट देयर. हमने हम्पी में जाके उनके 3 गाने शूट किए थे, विच वाज वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. लोगों से झूठी मूठी दूसरों का नाम लेके तेरी मेरी बातें करना, तो यारा या रात से दिन करना, चुपके से लग जा गले. तो ये एक गाना था जो हम लोगों ने कोरियोग्राफ किया था. आई वाज एन असिस्टेंट इन दैट सॉन्ग विद सरोज जी, एंड 18 साल उसको अभी रिसेंटली पूरे हुए. तो लकीली आई गॉट द ऑफर के अरे एक वीडियो शूट करना है और हमदम सोनियो रे को रिक्रिएट करना है. सो आई सेड यार व्हाट इज द बेस्ट इट कैन बी के 18 साल की एक मेमोरी को आप फिर से रिलीव करें. एंड देन आई मेट विवेक भाई, और विवेक सर के साथ हम लोगों ने पूरा प्लान किया. विवेक ने बोले कि बाबा इसको इस तरीके से हम लोग प्लान करेंगे, लोगों को एकदम इमीडिएटली पता याद आना चाहिए कि ये ऐसा है. एंड देन हम सब ने मिलकर उसको रिक्रिएट किया. वी शॉट इट ऑन जूहू बीच इन बॉम्बे,
and it was a brilliant experience. It was a brilliant experience, no doubt. बिल्कुल। तो सर एक बार फिर से मैं जानना चाहूंगा, ये पैंडेमिक का जो वक्त गया है, इस वक्त में डांस जो है, कोरियोग्राफी जो है वो काफी टफ हो गया है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि पहले जो आप कोरियोग्राफी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो उसमें पूरी टीम रहती है। अब लेकिन वक्त थोड़ा सा बदला है, इसमें कोरियोग्राफ करना कितना टफ हो गया है, क्योंकि कम लोगों के साथ काम करना होगा। सर आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? नहीं अनिमेश, बहुत मैं क्वेश्चन ही नहीं सुन पाया, आई एम सो सॉरी। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये पैंडेमिक के टाइम में अब बहुत कुछ बदल गया है, कम लोगों के साथ काम करना पड़ रहा है, तो सर इसमें कोरियोग्राफी करना कितना टफ हो रहा है, कितना चैलेंजिंग है? डेफिनेटली चेंज ओवर है, और हम लोगों को बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ रहा है, और हम सब जानते हैं कि हम लोगों ने कितने लोगों को खोया है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी श्योर कि हम अच्छा काम करें, और प्लस क्रिएटिवली भी हम लोगों को उस तरीके से बहुत अचीव करना पड़ रहा है कि हम किस तरीके से मिनिमम क्रू के अंदर मैक्सिमम ब्यूटीफुल फ्रेम्स बना के, फ्रेम्स को जितना हो सके उतना ब्यूटीफाई करके शूट करें। डिफिकल्टी तो डेफिनेटली है, देखिए चेंज है, चेंज कभी भी इजी नहीं होता, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू अडॉप्ट इट, एंड आई थिंक वी ऑल, हम सब वही कर रहे हैं। सो डिफिकल्टी रहेगी सर, लेकिन काम नहीं रुकेगा। वी विल नॉट स्टॉप, बिल्कुल सही, वी विल नॉट स्टॉप। बिल्कुल काम जो है वो चलता रहेगा, इसी को तो कहते हैं शो मस्ट गो ऑन। तो बाबा दा मुझे एक बात बताइए कि इतने सारे गाने आपने कोरियोग्राफ किए हैं, उसके बाद डायरेक्शन का ख्याल कब आया? क्योंकि हमने बहुत अच्छे अच्छे मूवीज को आपको देखा कि आपने डायरेक्ट किया, तो सर ये पहले से था कि नहीं मुझे करते करते ये करना है? मेरे लिए जो अनिमेश, कैन यू हियर मी? जी जी सर बोलिए। हाँ, मेरे लिए डायरेक्शन का जो सबसे पहली बार जो मुझे दिमाग में ख्याल आया, दैट वाज ड्यूरिंग हम दिल दे चुके सनम, व्हेन वी वर डूइंग निम्बुड़ा निम्बुड़ा सॉन्ग, एंड सरुजी गुरुजी वाज कोरियोग्राफिंग, एंड संजय जी थे वहाँ पे सेट पे, एंड संजय जी की जो इंथुजियाज्म है, और उनका जो पैशन है, और जिस तरीके से वो सोचते हैं, हर चीज का नॉलेज है उनको, हर चीज का आइडिया है। ही अंडरस्टैंड्स डांस सो वेल, ही अंडरस्टैंड्स म्यूजिक सो वेल, ही अंडरस्टैंड्स कैमरा सो वेल, इमोशंस, हर चीज को इतने अच्छे से जानते हो। वो इतने अच्छे इंस्पिरेशन है कि मुझे लगा कि नहीं यार, ये एक ऐसा एरिया है कि अगर कभी कल को आगे बढ़ पाए और इसको अचीव कर पाए, तो आई वुड बी वेरी ऑनर्ड। और जीत से मेरी जो जिस तरीके की हमारी दोस्ती है, मैंने जीत को ऐसे ही बहुत बार जब मैं गाना करने जाता था, तो जब भी कैलकाटा जाता था, आई यूज्ड टू मीट जीत, और मैंने उससे बहुत बार ये शेयर किया। मैंने कहा जीत यार, कभी मौका मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली डू। एंड जो मेरा जो इंक्लाइन है, बिकॉज आई एम एन एक्शन फ्री, मुझे एक्शन फिल्म बहुत पसंद है। उसके गिमिक्स, उसके एक अलग अचीवमेंट होता है, एक डिफिकल्ट एक्शन को अचीव सर करना, मैं कह सकता हूँ ये कि आप मुझे टॉलीवुड के आप रोहित शेट्टी हैं। अरे that's so sweet of you. I wish कि अगर मैं कभी वो मतलब if I can achieve that, I will be very very proud. Definitely Rohit bhai is like a hats off to him, and I was so honored to do his first film also together, Zameen. We both worked in Zameen together. I was as a choreographer, and Rohit bhai की first film थी as a director. So yes, मैंने जीत से ये रिक्वेस्ट मतलब मैंने शेयर किया था, एंड आई डोंट नो इन 2013 ही केम विद एन ऑफर के बाबा एक फिल्म है, यू वांट टू डायरेक्ट, आर यू इंटरेस्टेड, एक बार फिल्म देख ले तू, अगर तुझे समझ में आता है कि तू कर सकता है तो मुझे बताना, एंड देन विल वर्क इट आउट। आई सॉ द मैंने स्टोरी देखा, स्क्रिप्ट देखा, एंड आई जस्ट लव्ड इट। I went to him with a question, भाई मैं बोला कि जीत, you think I'll be able to do it? It's such a big film. तो he said, बाबा देख, हम दोनों के लिए ये नया एक्सपीरियंस है, एंड आई एम डूइंग विद अ न्यू डायरेक्टर, बट वो ऐसा डायरेक्टर है जिसने कभी डायरेक्शन, असिस्टेंट डायरेक्शन नहीं किया है। सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस के हम दोनों जो है मिल के वी वर अचीविंग एवरीथिंग, ट्राई कर रहे थे समझने का हर एक चीज,
and that's how I got the offer, and I'm so honored, and I will be always thankful to Jeet for having that that faith in me. And उसके बाद में हम लोगों ने 4 पिक्चर एक साथ की, so always वो brotherhood तो always ही रहता है हम लोगों का. So I really enjoyed, and I still enjoy being a director. I mean, like, I really enjoy this journey a lot. बिल्कुल, ये तो बस शुरुआत है. हम और भी चाहेंगे कि इसी तरह की अच्छी मूवीज आप हम सबको गिफ्ट देते रहे. अगर हम बॉस की बातें करें, गेम की बातें करें, बहुत अच्छी मूवीज बनी है सर. आने वाले कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताना चाहेंगे बाबा दा? मेरी अभी एक रिसेंट फिल्म है, वो कंप्लीट है, एंड ये लॉकडाउन की वजह से कुछ थोड़े बहुत सीन्स हमारे जो है 1 या 2 दिन का काम रह गया, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म अनाउंस भी हुई है. हमने अभी तक फिल्म का नाम नहीं रखा है, बट फिल्म में अंकुश है, शुभश्री है, एंड इट्स अ सुपर नेचुरल थ्रिलर. इट्स अ न्यू जॉनर व्हाट वी आर टारगेटिंग. मैंने भी कभी ये जॉनर ट्राई नहीं किया है, सो आज जिस तरीके से कंटेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लोगों को कुछ अलग देने की कोशिश है. सो आई थिंक पीपल ऑल्सो वांट इट. अभी ये प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स एंड वूट एंड दिस, इतने सारे आ गए, लोगों को इतने अलग अलग कंटेंट्स देखने को मिल रहे हैं. सो आई थिंक हमारी भी जो फर्टिलिटी है, जो बंगाल इंडस्ट्री के जो इतने भी डायरेक्टर्स हैं, दे ऑल आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि हम ऑडियंस को कुछ अलग देने की कोशिश करें. सो इवन वी हैव डन दैट. हमने भी वही कोशिश की है. तो बाबा दा, आपके ये नए OTT प्लेटफॉर्म जो आ गए, इस पर आपका क्या टेक है? आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्या सही है? क्योंकि थिएटर्स पे थोड़ी सी इफेक्ट तो हो रही है. आप इसके बारे में इसके अंदर बहुत काफ़ी सारे मिक्स्ड रिव्यूज हैं. डेफिनेटली अगर कभी भी एक नया जरिए पेट भरा जाता है, मैं सबसे पहले यही कहूँगा, क्योंकि हम लोग जो है बहुत से लोग हैं जिनको मौका नहीं मिलता. दे आर टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड एक्टर्स, टैलेंटेड. और आज से मुझे लगता है कि अगर आप आज से 12 या 15 साल, तो जिस तरीके से टीवी चैनल्स ने आके काफी लोगों का घर चलाया था, काफी लोगों को जॉब दी थी, आज टीवी इतना बड़ा मीडियम बन चुका है कि टीवी और फिल्म जो है वो साथ साथ चलते हैं. व्हेन यू वांट टू प्रमोट योर फिल्म, you go on a very favorite shows. A small screen आज की तारीख में small नहीं रहा. It has become a very big, it has become a very important part of our life. So मुझे लगता है OTT भी काफी लोग हैं आज की तारीख में. आप देखिए, शाहिद कपूर is doing OTT, जी, ऋतिक has doing OTT, बड़े-बड़े and now मूवीज रिलीज हो रहे हैं everybody. OTT पे. Yeah, जी. I mean, like, आप बताइए, इतने बड़े एक्टर्स अगर OTT को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, so I think हम उसको डिनाई नहीं कर सकते कि मुझे it सॉरी मैं is not इंटरप्ट कर going रहा to हूँ बाबा दा, change. मुझे खबर मिली अक्षय कुमार की नेक्स्ट मूवी भी रिलीज होने वाली है OTT पे. पहली तो हो गई लक्ष्मी, एक और मूवी रिलीज होने वाली है, हाँ. खबर मिल रही है. तो उन्होंने थिएटर छोड़ के OTT पे ही करना कुछ प्लान किया है. तो ये है. तो बाबा दा, मुझे एक बात बताइए कि जहाँ तक मुझे खबर मिली है कि अगर हम DDLJ की बातें करें तो किंग खान के साथ आप साइड डांस करते हुए नजर आए थे. अगर हम DDLJ की मूवी की बातें करें तो सर वो एक्सपीरियंस अगर शेयर करें. ये जर्नी आपकी जी. बहुत लंबी रही है सर. एक साइड डांसर से लेके कोरियोग्राफर से लेके डायरेक्टर से लेके सभी के दिल को आपने जीता. तो सर कितना सफर करना पड़ा है बाबा दा को? क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत पॉजिटिव रहे हैं आप. कितनी मेहनत करनी पड़ी है कितने अच्छे कोरियोग्राफर अपना अपना मुकाम बनाने में, कितना टफ था? मैं आई थिंक आई वाज अराउंड 19 year old that time, क्योंकि I just finished my school and I became a dancer. So मेरे डांसर बनने के शायद 2 या 3 गाने के बाद ही मुझे गुरु जी के ग्रुप में एंट्री मिल गई थी, और ये उसके सेकेंड गाना ही था. सो आई वाज वेरी यंग और एकदम एनर्जेटिक. एंड खान साहब को हमने देखा सेट पे, तो उस टाइम पे तो व्हाट हमने उनको उसके पहले भी देख चुके थे. फौजी में देखा था जी जी. उनको, सर्कस में देखा था उनको, एंड आई एम श्योर कि लोगों ने समझ लिया था कि खान साहब जो है ही इज गोइंग टू बी गुड, because his energy was he's so good looking, and I'm sure कि people know कि आज भी there is nobody to replicate him or touch him. He's that big. So वो एक्सपीरियंस उस टाइम पे हम लोग को लगा था कि अरे कोई एक नए हीरो के साथ हम डांस कर रहे हैं, बट he will become he will become शाहरुख खान. कोई नहीं जानता था जी. I mean, like, it was unexpected, and today that film is the longest running film in the Indian film industry, and I am so proud that I am a small part of such a big history. So definitely I feel very proud of it. और
जर्नी कभी भी आसान नहीं होती, अगर आसान जर्नी तो फिर उसका मजा क्या है. सो आई रियली एंजॉयड अप्स एंड डाउन्स, एंड वो मेरी मेमोरीज है, एंड आई रियली चेरिश दैट कि मुझे इस तरीके की जर्नी मुझे मेरी लाइफ में करने को मिली. आई एम सो ग्लैड कि आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, एंड wherever I am today, I thank God and I thank my audience for all that love they have given me. So yes, ultimately यही है कि पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है. बी पॉजिटिव, बाकी सब आता जाता रहता है, कोई बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन बाबा साहब मुझे एक बात बताइए कि जब आपने आपके मुकाम जो है आपने काफी सक्सेस पाए, ग्राफ जो है ऊपर जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें जैसे हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तो उस समय आप कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं? मेरा एक मानना है कि चेंज इज इनएविटेबल. यू नो, चेंज जरूर आएगा लाइफ में आपके, और आपको रेडी रहना होगा चेंज के लिए, और चेंज कभी भी इजी नहीं होता. हम एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि हाँ अभी सेट हो गया, अभी सब ठीक है, अभी बैठ जाओ आराम से. ये जिस दिन थॉट आपके दिमाग में आ गया, उस दिन आप समझ लो कि यू आर गोइंग, यू नो, यू आर रिलैक्स नाउ, यू आर नथिंग मोर टू अचीव. जिस दिन ये थॉट आ गया, उस दिन आई थिंक लाइफ रुक जाती है. सो अप्स एंड डाउन्स तो है, मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड. तो मुझे फर्स्ट चीज ये कि मुझे चेंज से जो है डर नहीं लगता. आई एक्सेप्ट द चेंज, एंड आई एम ऑलवेज विलिंग टू चेंज, ऑलवेज रेडी टू लर्न. सो अगर कभी भी डाउन आता है तो आई थिंक हमको उससे सीखना चाहिए कि मैं यहाँ कहाँ गलत बिल्कुल हुआ, सही. अच्छा ये जगह पे गलत हुआ. सो यू कैन अडॉप्ट इट एंड यू कैन लर्न फ्रॉम इट, एंड देन सी कि वो गलती आप नेक्स्ट टाइम ना करो. सर गलतियां तो मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी आदमी है जिसने डाउन और अप नहीं देखा है, हम सब ने बिल्कुल देखा है. बिल्कुल सही. और पॉजिटिव रहना इस थ्रू आउट जर्नी में इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. अप डाउन तो डेफिनेटली आएंगे, डेफिनेटली आएंगे. आप खड़े रहिए सर, बस. लाइफ में अगर जिस दिन आप हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो जब तक वो बीप 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 चलता रहता है ऊपर नीचे, तब तक आप जिंदा है. बिल्कुल. जिस दिन वो फ्लैट हो गया, दैट मींस तो यू आर डेड. सो लेट नॉट दैट गेट फ्लैट. यानी कि ऊपर लास्ट नीचे चलते सेकंड रहना तक हमें चाहिए. कीप कोशिश करती एंजॉयिंग रहनी लाइफ यार. चाहिए. अपनी कोशिश जो है वो हार नहीं माननी चाहिए. हमें लास्ट मोमेंट तक हमें जीतने की कोशिश करनी चाहिए. बाबा दा, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अब आपको एक टाइम मशीन दूंगा और आपको किसी भी एक एरा में जाना जी. है, आपके जन्म के पहले भी आप जाए तो जाना चाहे तो जा सकते हैं. 30 मिनट्स का वक्त होगा. आप किससे मिलना चाहेंगे या किसी एक समय में जाना चाहेंगे, कुछ देखना चाहेंगे, वो वक्त कौन सा होगा सर? जी, मैं एक बार फिर से, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कुछ थोड़ी सी टेक्निकल हाँ, प्रॉब्लम हो रही है. आवाज जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने अगर आई नो, आपको एक आई नो. टाइम मशीन दिया पता नहीं, और टाइम मतलब मशीन बहुत में टूट बैठकर, रही आवाज. जी, टाइम मशीन में आपको बैठ के कहीं जाना हो, तो आप कौन से समय में जाना चाहेंगे? मैं, अगर आप सच पूछिए मुझे तो मैं फ्यूचर में जाना चाहूँगा. फ्रैंकली, आई वांट टू गो इन द फ्यूचर. आई वांट टू सी के आज जो हम सोच रहे हैं कि ये ऐसा होगा, क्या ये उस तरीके से हो रहा है. मतलब हम पुराना देखते थे तो हमको लगता था कि अरे 2020 में तो गाड़ियां उड़ेंगी और यू नो रोबोटिक्स काम करेंगे. अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया. गाड़ियां उड़ तो नहीं रही है, प्लेन ही उड़ रहे हैं, एंड रोबोटिक्स नहीं काम कर रहे हैं, इंसान काम कर रहे हैं. जी. सो ह्यूमन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. तो मुझे फ्यूचर में आई आई रियली वांट टू गो टू द फ्यूचर, अगर कभी मौका मिला तो क्या डेफिनेटली. बात, क्या बात. थैंक यू सो मच बाबा साहब हमारे साथ बातें करने के लिए. बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके. बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके हमने बातें की है और जब आपको हमने पाया तो बहुत कुछ जानने को मिला आपके बारे में. बाबा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. इसी तरह से हमारे साथ रहिए, इसी तरह हम सबको नए नए मूवीज और नए नए गानों की स्टेप्स जो है, डांस के स्टेप्स जो है देते रहिए. थैंक यू सो मच सर. 2021 आपका ही होगा. आपके आने वाले मूवी के लिए बहुत बहुत बधाई एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. Thank you, Animesh. Thank you, 91.9 Friends FM. Always, please keep supporting. I am with you guys. And Animesh, thank you so much once again for having me here. थैंक Thank यू you, सो guys. मच. थैंक Keep यू. positive, be positive. Love you all.
थैंक यू सो मच। हमारे साथ नन अदर देन हम सबके फेवरेट वेरी टैलेंटेड कोरियोग्राफर एंड डायरेक्टर बाबा यादव, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। कैसा लगा ये शो जरूर बताइएगा। बहुत अच्छा लगा, उनके साथ बातें हुई, बाबा के साथ बिल्कुल लाइव हमारी बातें हुई रविवार की शाम सितारों के नाम में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड नाइट।